Hello student, today's topic is India location. Name a few places in India through which the standard mediation passes. यानी कि जो भारत में अगर हम देखें तो हमने कुछ जो भारत के जो पड़ोसी अगर देशों के नाम हमने पढ़े हैं कि जो कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हमने देखी हैं. इंडिया विथ अस एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer account for 2.4% of the वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया. यानी कि अगर हम देखें जो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल में अगर अपन देखें तो 3.28 यानी कि लगभग 32 लाख और 32 पॉइंट यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो पूरे इंडिया का अगर हम एरिया को देखें, जो अपन टोटल जो विश्व का जो एरिया है टोटल वर्ल्ड का जो वर्ल्ड लैंड सरफेस है उसका 2.4% ही है. यानी कि जो इंडिया का जो वर्ल्ड जो टोटल लैंड सरफेस है उसका 2.4% इंडिया का है. यानी कि इंडिया का जो अगर हम टोटल लैंड देखें, टोटल एरिया देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया में देखने को मिलता है. इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है वो अगर अपन एरिया वाइज देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यानी कि जो वर्ल्ड है विश्व में जो भारत है, भारत का जो एरिया वाइज ओनली जो 7th नंबर पे इंडिया आता है. फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री विच आर लार्ज देन इंडिया. अगर हम देखें ये देखें कि भारत से जो ज़्यादा जो लार्ज एरियाज़ हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो जो 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका लैंड सरफेस एरिया इंडिया से ज़्यादा है. साइज़. द साइज़ ऑफ इंडिया हैज़ एनवर्ड हियर विच ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी. अगर हम देखें भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है. मतलब भारत का जो साइज है वो जो इंडिया को एक ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, एक भौतिक विविधता वाला देश बनाता है. जैसे कि यहाँ दीज यू में एप्लीकेटेड द प्रियसलीज ऑफ लॉफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ. हम देखते हैं कि जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हमें देखने को मिलते हैं. लार्ज रिवर सच ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं. जैसे उत्तरी जो नॉर्थन पार्ट है उसमें ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, उसी के साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं. फॉरेस्ट हिल इन नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया. भारत का जो उत्तरी और जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जिस पे जो पूरी तरीके से जंगलों से घिरी हुई हैं, पेड़ पौधों से घिरी हुई हैं. एंड द वेस्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थलीय यू में फैदर एप्लीकेंट द बाउंडेड बाय द हिमालयन इन द नॉर्थ. अगर हम देखें तो जो मरुस्थलीय चीज़ वहाँ पर जो रेत है यानी कि जो सैंड है उससे सैंडी यानी कि जो पूरी तरीके से रेत का फैलाव हमें देखने को मिलता है. वहीं अगर अपन देखें तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुंड और सुलेमान जो श्रेणियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है. द हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदू कुंड एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट. जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमें हिंदू कुंड और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं. पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सटेंट ऑफ इंडियन ओशियन इन द साउथ. और जो देखा जाए तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में हमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर हमें दिखाई देता है. इट फॉर्म्स ए ग्रेट जोग्राफिकल इंटेंटी. नाउ इज़ द इंडियन सब
कॉन्टिनेंट। इस जो हम देखते हैं कि जो ये जो बनावट है, ये जो एक अद्भुत बनावट जो हमने देखी, जिसमें जो नॉर्थन पार्ट में हमें बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो मिड है वहाँ पर हमें जो रिवर्स देखने को मिलती हैं, और जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है वहाँ पे हमें इंडियन ओशंस देखने को मिलता है। तो ये जो अलग अलग इंडिया में जो जोग्राफिकल जो वैरायटीज़ हैं, इसके कारण जो इंडिया को जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इट इंक्लूड द कंट्रीज़, इसमें इन देशों को भी शामिल किया गया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। मतलब जो इंडिया जो उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी देश इसके अंदर आते हैं। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्ट एज ए फॉर्मेंडेड फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। अगर हम पहले के समय के देखें, पास्ट में जाएं, भूतकाल से हम देखते हैं कि जो हिमालय अपनी जो उसके जो अदर रेंज है, यानी कि उसके साथ एक जो मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। मतलब भारत में अगर देखें तो भारत को प्रोटेक्ट करने का काम जो हिमालय की जो रेंजेस हैं और जो हिमालय के साथ की जो अदर रेंजेस हैं, वो भारत को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, भारत की रक्षा करने का काम इसमें करती हैं। एक्सेप्ट फॉर द फ्यू माउंटेन पास सच एज द खैबर, बोलन, शिल्पकिला, नाथुला एंड बॉर्डिला एटीसी द इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। यानी कि जो भारत में अगर अपन देखें तो जो कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना बहुत मुश्किल है। मतलब भारत में अदर जो कंट्री है उसको भारत में आने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो इंडिया को जो हिमालय की जो रेंज है वो इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं। इट हैज़ कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ओवलिंग ऑफ द यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो हिमालय पर्वत ने भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसे एक अलग पहचान देने में सहायता की है। तो जो इंडिया है उसको जो अदर जो कंट्रीज़ है, अदर जो एशियन कॉन्टिनेंट है, उसमें एक डिफरेंट जो आइडेंटिटी यानी कि जो रीजनल आइडेंटिटी इंडिया को प्रोवाइड कराई है। जो हिमालय रेंज है उसने इंडिया को एक डिफरेंट एंड आइडेंटिटी इंडिया को देता है, इसलिए हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं।